नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता की उन जगहों पर ले चलेंगे जहां जाने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। ये है कोलकाता की सबसे हॉन्टेड जगहें। ऐसा नहीं है कि मुझे भूतों में यकीन नहीं है, पर हां, मैंने आज तक किसी भूत को नहीं देखा। मगर हां, कहानियां तो बहुत सुनी हैं, और कोलकाता की कहानियां तो कुछ ज्यादा ही खौफनाक हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये वीडियो। अगर आप में इतनी हिम्मत है। यूं तो हावड़ा ब्रिज कोलकाता की शान है, टूरिस्ट्स का एक फेवरेट स्पॉट है। फोटो खिंचवाना, रिवर साइड पर चाय की चुस्कियां लेना, सब चलता रहता है। मगर वहीं दूसरी तरफ ये प्रेत आत्माओं का भी अड्डा माना जाता है। ब्रिज के नीचे ट्रेनिंग करते पहलवानों से पूछिए, उनके किस्से सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनमें से बहुतों ने अक्सर हुगली नदी में से कुछ हाथ निकलते देखे हैं। अब बताओ यार, नदी में तो कई लोग डूबते रहते हैं, पर हाथ, वो भी ऐसे ही बाहर निकले हुए। डर तो लगेगा ना। बताना मुश्किल है कि वो हाथ इंसानों के ही हैं या आत्माओं के। किसी किसी ने सफेद कपड़ों में रोती हुई एक औरत को भी कई बार देखा है, जो गुजरने वालों को अपनी खास आवाज में बुलाती है। जिसने भी उस आवाज का पीछा किया, वो सदमे से कभी उभर नहीं पाया। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन लोगों की हैं जिनकी जान गलती से या जानबूझकर इस नदी में डूब जाने से चली गई। वैसे तो आत्माएं हर जगह रात में ही नजर आती हैं, मगर कहा जाता है कि यहां सुबह का वक्त सबसे ज्यादा भयानक होता है। किताबें, ज्ञान, शांति, यही सब तो दिमाग में आता है लाइब्रेरी का नाम सुनते ही। मगर अलीपुर स्थित नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसी जगह है जहां प्रेत आत्माओं का डेरा है। कुछ लोग बताते हैं कि यहां अकेले में किताब पढ़ते वक्त उनको किसी की सांसों की आवाजें आती हैं, और ये आवाजें और तेज हो जाती हैं अगर कोई किताब को उसकी सही जगह पर ना रखे। अरे यार, ये तो बड़ी दिक्कत है। मैं तो खुद किताबें इधर उधर रख देता हूँ। सोचो, कोई भूत आकर मुझे डांटने लगे तो। हर चीज को बार बार चेक करने और उसे सही से रखने का पागलपन कहलाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी। इंसानों में तो आपने सुना होगा, पर ओसीडी वाला भूत पहली बार सुना होगा। और भी कई लोगों ने लाइब्रेरी में कई बार कदमों की आवाजें सुनी हैं, पर किसी को चलते हुए नहीं देखा। यहाँ के लाइब्रेरियंस ने भी कई बार कुर्सियों को खींचते हुए देखा है, और साथ में पन्ने पलटने और किताबें गिरने की आवाजें सुनी हैं। कहा जाता है कि ये भूत भारत के पूर्व गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉल्फ की पत्नी का है। भूत प्रेतों की बात हो और श्मशान का जिक्र ना हो तो बात कैसे पूरी हो सकती है। निमतला घाट कोलकाता के सबसे पुराने श्मशानों में से एक है। काली पूजा के मौके पर बहुत से अघोरी यहां इकट्ठा होते हैं, जले हुए शरीरों को खाते हैं और उनकी राख अपने शरीर पर लपेटते हैं। यार, ये सब सुनकर ही तो रूह कांप जाती है। ऐसे दृश्य आपने कहानियों में सुने होंगे, फिल्मों में भी देखे होंगे। श्मशानों का नाम सुनते ही जिस डर से नसें कंपाने लगती हैं, उस डर को यहां असल में जीने का अनुभव यकीनन खास होगा। मगर मैं तो कहूंगा, दूर ही रहो तो बेहतर है। एकीम जी, असल के है। चैप्टर 4, पुतुलबाड़ी, भूतिया डॉल्स का बंगला। लगता है कि भूतों की जितनी भी कहानियां आपने सुनी या देखी हैं, वो सब कोलकाता में सच होती दिखती हैं। दी कॉन्ज्यूरिंग या एनाबेल जैसी फिल्में देखी हैं आपने? इनमें एक डॉल होती है जिस पर भूत का साया होता है। ये कहानी पुतुलबाड़ी में सच होती दिखती है। इस आलीशान बंगले में घुसते ही स्टैंड्स में सजी डॉल्स आपके होश उड़ा देंगी। सैकड़ों डॉल्स, अलग अलग आकार, अलग अलग रंग रूप, और कहते हैं हर एक में भूत का वास है। वैसे तो यहां लोग रहते हैं, पर वो भी आपको ऊपरी मंजिल पर जाने से रोकेंगे। कहा जाता है कि इस इमारत के अमीर मालिकों ने कई औरतों के साथ बुरा सलूक किया और उन्हें मार डाला, जिनकी आत्माएं यहां भटकती हैं। लोगों ने यहां अकेले होने पर हंसी की और पायल की आवाजें कई बार सुनी हैं। चैप्टर 5, राइटर्स बिल्डिंग, वो मरकर भी जिंदा है। बिनोय बादल, दिनेश बाग की राइटर्स बिल्डिंग, नाम तो सुना ही होगा। यहां सरकारी दफ्तर हैं, लोग काम करते हैं,
मगर कहते हैं यहां एक मुर्दा आदमी रोज टहलता है। कहते हैं कि यह भूत ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान सिम्पसन का है, जिनको क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई के दौरान मार डाला था। बिल्डिंग की देखभाल करने वाले बताते हैं कि वो रात में भूत को टहलता देखते हैं और यहाँ चीखने की अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। हालांकि शाम को 7 बजे के बाद यहाँ लोगों का आना जाना मना है। इस इमारत की देखभाल के लिए भी जिन लोगों को रखा गया, दावा है कि कोई भी 24 घंटे से ज्यादा रुक नहीं पाया। भूतों से पंगा लेना इतना आसान थोड़ी है यार। चैप्टर 6। कोलकाता में सिर्फ इंसान ही नहीं, घोड़े भी भूत बनकर घूमते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है यार, भूतों के बारे में कौन क्या कह सकता है। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि ये विरला और अजब नजारा दी रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब में देखा जा सकता है। कई लोगों ने पूर्णिमा की रात में एक सफेद घोड़ा यहाँ रेस ट्रैक पर दौड़ता देखा है। माना जाता है ये प्राइड नाम का घोड़ा है, जो एक ब्रिटिश हॉर्स रेसिंग के शौकीन जॉर्ज विलियम्स का है। इस घोड़े ने बहुत सी रेसेस जीती और अपने मालिक को खूब दौलत और शोहरत भी दिलाई। मगर एक दिन वो एक रेस हार गया और अगले दिन उसे ट्रैक पर मरा हुआ पाया गया। कहते हैं हार का गम वो सह नहीं सका और भूत बनकर आज भी वहीं दौड़ता रहता है। चैप्टर 7। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, हेस्टिंग्स हाउस प्रेसिडेंसी ऑन फोर्ट विलियम, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के नाम पर है। इंग्लैंड वापस लौटने पर हेस्टिंग्स पर कई तरह के झूठे इल्जाम लगे। सालों तक चले मुकदमे के बाद उनको बेकसूर पाया गया। कहा जाता है कि उनका भूत हेस्टिंग्स हाउस में आकर एक फोल्डर की तलाश करता है, जिसमें उनकी बेगुनाही साबित करने वाले कागजात थे, जो उनको इन इल्जामों से बचा सकते थे। हेस्टिंग्स हाउस अब एक कॉलेज है, जहां बहुत से स्टूडेंट्स घोड़े पर सवार एक भूत को देखने का दावा करते हैं। इस बिल्डिंग को लेकर एक और किस्सा मशहूर है कि यहाँ फुटबॉल खेलते वक्त एक स्कूली लड़के की मौत हो गई थी। मौजूदा वक्त में बहुत से बच्चे फुटबॉल खेलते वक्त बुरी तरह चोटिल होने की बात करते हैं। चैप्टर 8। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस और भूतों के किस्से यूं तो पुराने नहीं हैं। इसमें रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की कहानियां भी कम भयानक नहीं है। इस मेट्रो स्टेशन पर बहुत से लोगों ने पहले तो आत्महत्या करने की कोशिश की और कुछ ने तो अपनी जान दे ही दी। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं। रात के वक्त प्लेटफॉर्म पर अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, किसी को आवाज दे रहा हो। मेट्रो के कर्मचारियों ने भी कई बार अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है। तो दोस्तों, ये थी कोलकाता की कुछ सबसे डरावनी जगहों की कहानियां। विश्वास करना ना करना आपकी मर्जी है। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं तो थोड़ा संभल कर रहें। पता नहीं कब कौन सी आत्मा सामने आ जाए। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।